हेलो बच्चों, सेल बायोलॉजी के एक नए टॉपिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये टॉपिक है लाइसोसोम। याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनेल। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, 4 ऑर्गेनेल होंगे इसमें, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये थर्ड मेंबर है जो है लाइसोसोम। लाइसोसोमा, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, सोमा मतलब बॉडी, बॉडी इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड सेल, मतलब डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम, कॉमनली कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। बात करेंगे क्यों कहते हैं ये, हर बच्चा चाहे को जाने या ना जाने जरूर पता है सुसाइडल बैग कौन है, तो लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम के अकरेंस के बारे में बात करें तो इसको डिस्कवर किया है डिडोवे ने। सबसे पहले लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डिडोवे। और लाइसोसोम कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल विद द एक्सेप्शन ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में लाइसोसोम होंगे, फंजाई में लाइसोसोम होंगे, यूजुअली प्लांट्स में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एनिमल सेल का फीचर है, एनिमल सेल में लाइसोसोम होगा जो सेलर डाइजेशन में मदद करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डेराइव फ्रॉम गोल्जी। गोल्जी से ही फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और लाइसोसोम के एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आरईआर करता है। पढ़ा था हम लोगों ने, लाइसोसोम के एंजाइम का फॉर्मेशन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट फाइनल आफ्टर प्रोसेसिंग लाइसोसोम विल बी रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी। याद है, गोल्जी के ट्रांसफेस से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। आगे लाइसोसोम का अगर बेस्ट डेफिनेशन बोलें, इट इज द बॉडी रिच इन एसिड हाइड्रोलेज। मतलब यहां जो एंजाइम्स होंगे डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, दे ऑलवेज एक्ट एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, 4 से 5 एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। यूनिक है क्योंकि हम लोगों में अगर डाइजेशन अगर बोलें तो मोस्टली स्टमक को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क एट अल्कलाइन पीएच, पता है ना। बट लाइसोसोम के अंदर सेल में जो डाइजेशन होना है ये हमेशा एसिडिक पीएच में होगा, और इसलिए इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेजेस बोलेंगे। 50 डिफरेंट टाइप और मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस आर फाउंड इन लाइसोसोम, पर्टिकुलरली एसिड ग्लाइकोसिडेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, एसिड लाइपेजेस लिपिड को ब्रेक करेगा, एसिड प्रोटीएजेस प्रोटीन को ब्रेक करेगा, एसिड न्यूक्लिएजेस राइबोन्यूक्लिएजेस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कैथेप्सिन। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम, बट दे ओनली एक्ट एट और ऑलवेज एक्ट एट एसिडिक पीएच। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे जिसकी मदद से ये डाइजेशन करेगा। अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं लाइसोसोम में एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड हाउ एसिडिक पीएच विल बी मेंटेन्ड। तो समझना है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके मेम्ब्रेन पे एक पंप है जिसका नाम है वी टाइप एटीपेज। क्या नाम है बताइए, वी टाइप एटीपेज। क्या लिख रहा हूं, वी टाइप एटीपेज। मतलब ये क्या करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, एटीपी को तोड़ रहा है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स को पंप कर रहा है। मतलब ड्यू टू वी टाइप एटीपेज, ड्यू टू प्रोटॉन पंपिंग, प्रोटॉन कंसंट्रेशन विल बी मेंटेन्ड इनसाइड लाइसोसोम which is the main cause behind acidic pH। आ रहा समझ में। तो ATP को हाइड्रोलाइज करके ये V टाइप एटीपेज, V स्टैंड फॉर वैक्यूल, क्योंकि लाइसोसोम भी वैक्यूल ही है, पता है आपको, वैक्यूल ऑफ गोल्जी कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम कॉल्ड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी वैक्यूल है और वैक्यूल के मेम्ब्रेन पे एक ऐसा प्रोटीन है जो एटीपी को ब्रेक करके प्रोटॉन को पंप करता है एक्टिवली, और यहाँ पर प्रोटॉन के एक्यूमुलेशन से एसिडिक पीएच मेंटेन हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब बातें हम लोगों ने किया, ये सब बातें हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, बॉडी रिच इन, ये सब बातें हो गई। अब अगर हम लोग बात करें प्लांट में, बैक्टीरिया में, याद कीजिए कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस हम लोगों ने पढ़ा था, पर्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा लिखते हैं बुक, तो उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज फिल्ड अप विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सो इट इज comparable to the lysosome of animal cell, and central vacuole of plant cell is sometimes may be considered as comparable to lysosome। तो प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल को लाइसोसोम के comparable माना गया है और बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस को। ठीक है,
हाँ, ये बच्चों के दिमाग में ये मन में ये बात चलती है कि लाइसोसोम जब डाइजेशन में इन्वॉल्व है तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो क्या लाइसोसोमल एंजाइम्स अपने मेम्ब्रेन को ब्रेक क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ध्यान रखना है कि अगर प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन बहुत हेविली हो जाए, उस पर कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर दिया जाए, देन लिपिड एंड प्रोटीन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। समझना है? तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड हेवली ग्लाइकोसाइलेटेड एंड ग्लाइकोसिडेटेड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड होते हैं, सो दैट हाइड्रोलिटिक enzymes are unable to break that lipid and protein membrane of lysosome। समझना है बात को? तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि लाइसोसोम का अपना मेम्ब्रेन क्यों नहीं ब्रेक होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। पॉलीमॉर्फिक मतलब 4 डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होता है। ये कुछ नया नहीं बताने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले भी, याद कीजिए जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ बताया था। खैर देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ER ओरिजिनेटेड हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं गोल्जी का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी लाइसोसोम विल अपीयर। ठीक है, ये 1 डिग्री लाइसोसोम है जो इनिशियली प्रोड्यूस्ड लाइसोसोम है फ्रॉम गोल्जी एपरेटस इज कॉल्ड 1 डिग्री लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम है ना। इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। समझना है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं। और व्हेन ये देखिए एंडोसाइटोसिस हो रहा है, इंटरनल सब्सटेंस आ रहा है, कुछ भी एक्सटर्नल सब्सटेंस आ रहा है एंडोसाइटोसिस से, व्हेन दिस प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद एक्सटर्नल एंडोसोम पिनोसोम, ये फ्यूज कर रहा है, देन कोई भी फॉरेन पार्टिकल से फ्यूज कर रहा है, फेनोमेना इज कॉल्ड हेट्रोफैगी। बाहर से आने वाली चीजों को क्या किया लाइसोसोम, उसे फ्यूज कर गया एंड ट्राई टू डाइजेस्ट दैट a foreign particle, phenomenon is called heterophagy। तो 2 डिग्री लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग हेट्रोफैगिक वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री लाइसोसोम को हेट्रोफैगिक वैक्यूल, वेयर एंजाइम्स टर्न एक्टिवेटेड। समझना है, 1 डिग्री लाइसोसोम इनिशियल है जो गोल्जी से फॉर्मेशन हो रहा है, और 2 डिग्री लाइसोसोम क्या है जिसमें एक्टिवेटेड एंजाइम्स हो जाएंगे, और ये कब होगा? जब ये फ्यूज होगा एंडोसोम से। ठीक है, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड हेट्रोफैगी। अब जो भी सब्सटेंस आएगा उसका डाइजेशन करेगा एंड आफ्टर डाइजेशन undigested waste particle will appear inside lysosome, that is called 3 degree lysosome or residual body। ये tertiary lysosome है, 3 degree lysosome है, residual body है जिसमें कचड़ा है, undigested waste material appear होंगे। समझ रहे हैं बात को? 3 degree lysosome है। and what would be the fate of undigested waste particle or material? तो it will be eliminated out or exocytosed from the cell। तो ये कहाँ गया? देखिए तो मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया और जो भी इसके अंदर जो डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल थे इसको बाहर एक्सोसाइटोस कर दिया। तो आप समझ सकते हैं 1 डिग्री लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम है इनएक्टिव एंजाइम्स के साथ, 2 डिग्री लाइसोसोम हेट्रोफैगोसोम है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, 3 डिग्री लाइसोसोम रेसिडुअल बॉडी है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल को कंटेनिंग है और उसको एलिमिनेट आउट करेगा। और हम लोगों के सेल में वेयरिंग टेयरिंग चलता रहता है, पुराने ऑर्गेनल्स का रिप्लेसमेंट होता रहता है, डाइजेशन होता रहता है। तो कई बार लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ सेम सेल। द फेनोमेना इज कॉल्ड ऑटोफैगी। समझ रहे हैं ना? लाइसोसोम अपने ही सेल के ऑर्गेनल के डाइजेशन में जब लगा है तो ये ऑटोफैगिक वैक्यूल कहलाता है और फेनोमेना इज कॉल्ड ऑटोफैगी, दैट इज 4th टाइप ऑफ लाइसोसोम। सो वी कैन से लाइसोसोम इज polymorphic organelle appear in 4 forms: 1 degree, 2 degree, 3 degree and autophagic vacuole। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने बात किया क्या है। अब देखते हैं फंक्शंस के बारे में। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पहले देखें लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देना जरूरी है, जान रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल लीकेज भी होगा तो इट विल कॉज ब्रेकडाउन ऑफ सेल ऑर्गेनल, chromosomal fragmentation which ultimately lead to destruction of cell, chromosomal aberration, mutation and sometimes cancer। ठीक है, तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देना जरूरी है, मजबूत बनाए रखना जरूरी है एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। समझ रहे हैं? लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, इंटैक्ट बनाए रखना है, तो दोज केमिकल विच टेक पार्ट इन द इंटीग्रिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ लाइसोसोम आर कॉल्ड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। जिसमें हम लोग देख सकते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर में हम लोगों ने लिखा है कोलेस्टेरॉल, कॉर्टिसोन, एड्रेनल हार्मोन है, कॉर्टिसोल, हैपरिन,
क्लोरोक्विन जो एंटीकोगुलेंट है और मलेरियल ड्रग लाइक क्लोरोक्विन आर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को डीस्टेबलाइज करते हैं, दे आर कॉल्ड लेबलाइजर। जैसे एक्सेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाए, सेक्स हार्मोन्स हो जाए, तो ये ब्रेक कर देते हैं लाइसोसोम को और विच गिव डिलीटेरियस इफेक्ट, समझ रहे हैं, टूटने पे। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन है, ये भी ब्रेक करते हैं, तो दे आर कॉल्ड लेबलाइजर, डीस्टेबलाइजर, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग फंक्शंस के बारे में, तो ईजी है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों में लाइसोसोम इन्वॉल्व है। बॉडी डिफेंस में हम लोगों की इनेट इम्यूनिटी जानते हैं ना, इनबॉर्न इम्यूनिटी में लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेजेस हैं, लाइसोसोमल एंजाइम के हेल्प से बाहर से आने वाले पैथोजन बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। तो बॉडी डिफेंस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस, इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने के केस में देयर विल बी डिसअपीयरेंस ऑफ टेल के डिसअपीयरेंस में there will be digestion of cell होगा ना, एंड दिस डाइजेशन विल बी डन बाय लाइसोसोम यूजिंग एंजाइम कैथेप्सिन। कैथेप्सिन के हेल्प से टैडपोल का टेल डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, मतलब लाइसोसोम हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद अगर बात करें, बच्चों के बोन्स में कई सारे अनवांटेड प्रोसेसेस निकले होंगे और होते हैं, और ड्यूरिंग मैच्योरेशन दैट अनवांटेड प्रोसेस विल बी एलिमिनेटेड आउट, जैसे सुना है ना। और जो बोन डाइजेस्टिंग सेल्स होते हैं उनको ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। तो जो ओस्टियोक्लास्ट एक्शन है, जो अनवांटेड प्रोसेसेस का डाइजेशन है, वो किसकी मदद से होगा? लाइसोसोम के हेल्प से होगा। ठीक है, उसके बाद स्पर्म जब ओवम में एंट्री करता है तो एक्रोसोम तो ठीक है गोल्जी है, लेकिन एक्रोसोम गोल्जी से ही फिर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, और लाइसोसोमल एंजाइम हेल्प्स टू पेनिट्रेट ओवम, है ना। तो स्पर्म एंट्री में भी मदद करता है कौन? लाइसोसोम। ठीक है, फिर आप अगर देख सकते हैं, सेलर स्कैवेंजिंग, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको डाइजेस्ट करना, रिमूव आउट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स एग मेम्ब्रेन बोल चुके हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एक्शन बोल चुके हैं। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को देख लेते हैं हम लोग। ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इन लाइसोसोम, जेनेटिक स्टोरेज डिजीजेज विल अपीयर सच एज नेमेनपिक्स डिजीज, टे सैक डिजीज, फार्बर डिजीज एटसेट्रा। सिंपल समझिए क्या है, जो भी सब्सटेंसेस हम लोगों के सेल में अनवांटेड हैं, दे शुड बी डाइजेस्टेड by certain enzyme which are usually present in lysosome। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, नाइमन-पिक सिंड्रोम। इट इज द जेनेटिक डिफेक्ट सो दैट देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज। एक एंजाइम है स्फिंगोमाइलिनेज, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है नाइमन-पिक सिंड्रोम में। अब सोचिए, स्फिंगोमाइलिन जो है ये हर सेल का फीचर नहीं है, इट इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनिक फाइबर। पढ़ा है ना न्यूरॉन में, हर सेल में तो माइलिन शीट चाहिए नहीं, लेकिन माइलिन शीट का फॉर्मेशन तो हो सकता है सब में, लेकिन इट विल बी डिग्रेडेड आउट, समझना है। तो एक्सेस माइलिन का फॉर्मेशन ना हो और सेल में स्टोर ना हो, तो उसके लिए स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम इज नेसेसरी, समझ रहे हैं ना। माइलिन के सेल में डिपोजिशन नहीं होने देने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्फिंगोमाइलिनेज विच इज फाउंड इन लाइसोसोम। लेकिन अगर जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो लाइसोसोम के अंदर स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम एब्सेंट होगा, समझ रहे हैं ना। और जब स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो देयर विल बी नो डाइजेशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन इनसाइड सेल, समझ रहे हैं। देन देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन इनसाइड सेल। ठीक है, तो सेल तो कोई स्टोर हाउस है नहीं, सेल के अंदर तो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए ना, और स्फिंगोमाइलिन का डिपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन इनसाइड सेल, अ जेनेटिक डिसऑर्डर, न्यूरल डिसऑर्डर विल अपीयर कॉल्ड नाइमन-पिक सिंड्रोम। होपफुली आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बताया आपको कि क्या है लाइसोसोमल एंजाइम के डिफिशियंसी से और विच ऑकर ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया नाइमन-पिक डिजीज। उसके बाद माल फंक्शनिंग ऑफ रेसिडुअल बॉडी कॉज पॉलीनेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, गाउट, लंग फाइब्रोसिस एटसेट्रा। माल फंक्शनिंग सिंपल समझिए, ये 3 डिग्री लाइसोसोम रेसिडुअल बॉडी का फंक्शन क्या है? तो रेसिडुअल बॉडी कचरा कंटेनिंग बॉडी है, तो कचरा तो बाहर फेंकना होगा ना, लेकिन अब मशीन ही है तो खराब हो सकता है। तो समटाइम्स देयर विल बी डिसफंक्शन ऑफ रेसिडुअल बॉडी, देयर इज माल फंक्शनिंग ऑफ रेसिडुअल बॉडी, सो दैट दिस
अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल विल बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड सेल। समझ रहे हैं ना, अगर ये रेसिडुअल बॉडी कचरा को बाहर ना फेंके, एक्सोसाइटोस ना करे, एलिमिनेट आउट ना करे, वोमिट ना करे, तो ये जो कचरा है सेल में जमा होगा। सेल में जमा होगा तो बीमारी होगी, लंग में होगा तो लंग फाइब्रोसिस, और जॉइंट्स पे होगा तो आर्थराइटिस। मान लीजिए यूरिक एसिड है तो आपको गाउट का फॉर्मेशन हो सकता है, एक्सेसिव यूरिक एसिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो, जिसको रिमूव करेगा कौन? लाइसोसोम। तो रेसिडुअल बॉडी के डिसफंक्शन, माल फंक्शन की वजह से देयर विल बी डिपोजिशन डिजीजेज तो होगा। जैसे किडनी में होगा तो पॉलीनेफ्राइटिस, कचरा जमा हो जाएगा, ठीक है ना, पेल्विस एरिया स्वेल कर जाएगा, पॉलीनेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, जॉइंट्स में गाउट हो गया, समझ रहे हैं, और लंग फाइब्रोसिस, लंग्स में रेसिडुअल बॉडी के एक्यूमुलेशन से और डिसफंक्शन से, ठीक है, जो कि, और रेसिडुअल बॉडी का फंक्शन क्या है? तो कचरा को बाहर फेंकना, और नहीं कर पाए तो वो कचरा वहां जमा हो जाएगा, लीडिंग टू डिजीज। समझे? एक लास्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, गर्ड। गर्ड बेसिकली कुछ नहीं है, ये समझना है, ये गोल्जी रहा, ये गोल्जी और ये ईआर। कभी कभी ऐसा होता है जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि ईआर से गोल्जी अटैच्ड है और इससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। अ सिस्टम इन्वॉल्विंग ईआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम इज कॉल्ड गर्ड। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गोल्जी अटैच्ड हो ईआर से, बट लेकिन जब ऐसा हो कि ईआर, गोल्जी और लाइसोसोम कोऑर्डिनेटेड मैनर में तो काम करेंगे ही, और ईआर गोल्जी एसोसिएटेड हो साथ में और लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो फेनोमेना इज कॉल्ड गर्ल। मतलब व्हाट इज गर्ल? गोल्जी एसोसिएटेड विथ ईआर इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड गर्ल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गोल्जी पढ़ ही लिया था, और फाइनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थर्ड मेंबर को पढ़ लिया, ये था लाइसोसोम द सोसाइटल बैग। अब एक लाइन सोसाइटल बैग तो छूट ही गया, सोसाइटल बैग क्या? तो भाई अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, जैसे बोला कि आप फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत ज़्यादा ले लें, या और भी किसी वजह से अगर रप्चर हो जाए लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, देन इट विल कॉज डेथ ऑफ सेल, है ना। सो इट इज कॉल्ड सोसाइटल बैग। तो इसी के साथ लाइसोसोम को खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।